डाकू गीता, तुम्हारे ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित हो चुके हैं, लिहाजा यह अदालत तुम्हें ताज़िरात हिंद ज़ेरे दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। यह खबर सुनते ही पाक परवरदिगार ने मेरे बाजों में इतनी ताकत भर दी कि मैंने जेल की सलाखों को तिनके की तरह तोड़ दिया। अपने गांव पहुंचा और मार डाला उस जमींदार को, ले लिया अपनी बहन का बदला। उस दिन मैंने कसम खा ली कि आज के बाद किसी भी मजलूम को कानून की नाइंसाफी का शिकार नहीं होने दूंगा। मुल्जिम बेकसूर है, इस बात का आपको पता कैसे चलता है? तुम्हारा मुकदमा भी मैंने सुना था। नहीं, ये झूठ है जज साहब, ये झूठ है। मैं ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकती जज साहब। मैं खुद एक लड़की हूँ और एक लड़की किसी लड़की की इज्जत लुटते हुए नहीं देख सकती जज साहब। जलील हरकत वो लोगों ने मेरे नाम के साथ की है जज साहब, ये झूठ है। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। गम इस बात का नहीं कि मुझे फांसी हो जाती, गम इस बात का होता कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर एक कलंक लग जाता। अब मैं इस कलंक को उन कमीनों के खून से धोऊंगी जिन्होंने मेरे नाम से ये जलील हरकत की है। खान भाई, आपकी अच्छाइयों के बदले मैं आपको आपकी नजमा वापस लौटाना चाहती हूँ। नजमा? भाईजान, आपके सामने गीता नहीं, आपकी बहन नजमा खड़ी है। गीता, खान ने आज तक किसी के जरिए खुदा से अपनी सिफारिश नहीं करवाई। आज तुम खुदा से सिफारिश करो कि अपनी इस बहन के लिए रहमत खान अपनी जान देकर भी ये रिश्ता निभा सके। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए चमेली डाकू, तुम पर डाका जनी, कत्ल और खून के बेशुमार इल्जामात साबित हो चुके हैं। लिहाजा यह अदालत तुम्हें जेर दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। He should be hanged till death.
तू टिंडा है, टिंडा। हाय दैया, इस मुए कानून ने मेरी बहन को फांसी की सजा सुना दी। हाँ चंपा सरदार। चुप! तू क्या समझता है कानून मेरी बहन को फांसी पर चढ़ा देगा? मैं जेल की ईंट से ईंट बजा दूंगी, सारी दुनिया को जला के राख कर दूंगी। हिजड़े हैं, छक्के हैं, हाथों में चूड़ियां पहन रखी तो क्या हुआ? बंदूक तो है ना। हम समझ गए सरदार चंपा, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी बहन को फांसी नहीं दे सकती। अकेली देख के इज्जत लूटती हो, कुत्तों कमीनों। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे कोई तो आओ, इस अबला नारी की इज्जत बचाओ। अरे हाय, अरे क्या कर रहे हो? कहाँ डाल रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरी इज्जत लूट रहे थे। हैं? बड़ा होशियार बनता है, मेरी बहना को फांसी देगा बजा के। निगोरी चमेली बाग टिंडे हो, टिंडे। बजा के। हाँ, यह जब आएगा इसी तरह आएगा। जी हाँ। इसका कोई इलाज नहीं। अब पता चलेगा जब चक्की पीसेगा। सालो टिंडो, तुम लोग क्या समझते थे कि पुलिस मेरे को सारी जिंदगी जेल में रखेगी? आज तक हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो चमेली को अंदर रखे। बहुत हंस रहा था ना साले भांड, मुझे खून के आंसू रुलाकर तू हंस रहा था। ना 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 ना, उसको मत उठाना, बंदूक को मत उठाना। मेरा कुछ उठ गया ना तो कयामत छा जाएगी, कयामत। साले कुत्ते, तेरे को तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तू तो मेरे को मौत की नींद सुनाना चाहता था ना। वो तो मेरी बहन थी ना चंपा, उसने मुझे ऐन वक्त पर बचा लिया, वरना तू तो मेरा टिंडा कर देता, टिंडा। अब देख, मैं तेरे को जान से मारूंगी, पता है कैसे? नहीं, मेरे सुहाग को मत छीनो। साला मर गया उल्लू का पट्टा, तेरे को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, टिंडा। हाय, आ गया, चलो। मम्मी, पापा। गंगा जब शांत बहती है तो कई खेत आबाद कर देती, जब बिगड़ती है तो बाढ़ बनकर बर्बाद कर देती है। और इसी गंगा से निकली है गंगापुर की गीता। निकाल वो थैली, नहीं तो भून के रख दूंगी। ये थैली मैं तने दूंगा तो मेरा बास मने ऐसे भून के रख देवेगा जैसे भड़मूजा चने ने भुने हैं। मेरी माँ, मने माफ कर दे, मने माफ कर दे। अबे मर्द होके डरता है? हाँ, चल जा।
मारो मारो, बात तो दूर से है, पर तू तो सच में मारी मौत बन के मारे सामने खड़े हो। ले ले ये थैली तू ले जा, थैली ले जा। अगले स्टेशन पे उतर के गुड़ चने खा लेना बच्चों। मैं तो लुट गया रे भाया, बर्बाद हो गया। अपने आप को कानून के हवाले कर दो गीता। पुलिस डिपार्टमेंट में आज तक ऐसा कोई अफसर पैदा नहीं हुआ जो गीता को हथकड़ी पहना सके। अरे इंस्पेक्टर शंकर वो बला है जो शेरनी के नाक में नथ पहनाते। अरे तुझे हथकड़ी पहनाना कौन सा मुश्किल काम है? तेरी उम्र सहरा बांधने की है, कफन ओढ़ने की नहीं। अरे तू शादी के लिए हाँ तो कर दे। देख तेरे सामने अभी सहरा बांध लेता हूं। जीने से दिल भर गया है जो मौत से शादी करना चाहते हो। सूरमा हमेशा मौत से शादी करते हैं। तो मेरी दुल्हन बने ना बने, सरकारी दुल्हन जरूर बनेगी, क्योंकि तेरे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। गीता वो तूफानी नदी है जो चट्टानों में भी अपने लिए रास्ता बना लेगी। तेरे पास एक ही रास्ता है, जो माल तूने लूटा है उसका आधा हिस्सा मुझे दे दे। वाह मेरे सुरमा, आ गए ना अपनी असली औकात पे। बहादुरी की बातें करते करते रिश्वत पे उतर आए। हाँ, रिश्वत का माल खा खा कर ही चट्टानों से टकराने की ताकत पाई है मैंने, लेकिन ईमानदारी की सूखी रोटी खाकर कोई कंकर से भी टकरा नहीं सकता। बहुत समझदार हो इंस्पेक्टर। थैंक यू। अब तू जा सकती है। सखी गीता की जय। आने गीता की जय। 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 गीता गीता गीता, हर तरफ गीता के नाम का आतंक फैला हुआ है और हम पुलिस वाले बड़ी शांति से उसका गुणगान सुनते हैं। एक भी पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार नहीं कर सका। सर मेरी दरख्वास्त है कि डाकू गीता का केस मुझे सौंप दिया जाए। तुम्हें? यस सर, विलायती राम अंबाले वाला डायरेक्ट थानेदार बनाए सर, हवलदार से थानेदार नहीं बनाए सूटा लगा के। विलायती राम, सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात करने की तमीज सीखो। सॉरी सर, लेकिन ये मेरा तकिया कलाम है, बात बात में मुंह से निकल जाता है सूटा लगा के। लेकिन सर आप मेरे तकिया कलाम पे मत जाइए, मेरी काबिलियत देखिए। अगर एक हफ्ते में तुमने गीता को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं तुम्हें थानेदार से हवलदार बना दूंगा सूटा लगा के। यस सर, थैंक यू सर। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें सही कह रहा हूं, तुम्हारा केस विलायती राम अंबाले वाले के पास है और वो बड़ा सख्त थानेदार है। तो फिर वो थानेदार शंकर कौन है जो रिश्वत के मुझसे 50,000 रुपए ले गया? मेरा ख्याल है कि वो शंकर दादा होगा, जो अक्सर पुलिस की वर्दी पहनकर 2 नंबर के लोगों से माल वसूल किया करता है। कई बार पकड़ा भी गया है, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। रहता कहाँ है? उसके 2 ही ठिकाने हैं, शराब का अड्डा या फिर तवायफ का कोठा। उठा लो। मुन्नी भाई, तुम यहाँ मुजरा कर रही हो, उधर हवेली में जमींदार साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन सा मीठा? जमींदार प्रताप सिंह। किसका इंतजार? इतने भोले ना बनो मुन्नी भाई, क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी माँ 50,000 रुपए ले चुकी है? आज रात की कीमत। कीमत माँ ने ली है, मैंने नहीं। लेकिन चुकानी तुम्हें पड़ेगी। चलो। छोड़ दो मुझे, मैं अपने फन का सौदा करती हूँ, अपने जिस्म का नहीं। अगर मेरी इज्जत की चादर मैली हो गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हम कुछ नहीं जानते, चलो हमारे साथ। ठहरो, भले ये तवाइफ है, लेकिन अगर ये अपनी इज्जत बेचना नहीं चाहती है तो काय को जबरदस्ती करता है? तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी हो तो जमींदार का पैसा वापस लौटा दो, हम इसे अभी छोड़ देते हैं। अच्छा,
ये लो, पूरे 50,000 है, ये लो इसे। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास है, चलो। आपका इतना बड़ा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? आपने मेरे लिए इतनी बड़ी रकम दे दी। मेरे कौन से खून पसीने की कमाई है, उधर से लूटा और इधर दे दिया। चलो, बुरे काम के पैसे किसी अच्छे काम आ गए। कहीं आप ये रकम मुझसे वसूल तो नहीं करेंगे? नहीं मुन्नी भाई नहीं, आप खूबसूरत है, माना कि आप बहुत ही खूबसूरत है। कोई भी आदमी आपके कदमों में दिल रख सकता है, यानी मैं भी रख सकता हूं। लेकिन मुन्नी भाई, मैं ठग जरूर हूं, लेकिन अय्याश नहीं, जो कि नोटों की वसूली आपके जिस्म से करना चाहता है। नहीं, मैं नहीं। अदौड़ से दंडा दिखाए मैं। क्या है भाई? चिट्ठी। जनाब शंकर साहब, आप दिल के बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन निहायत ही बेवकूफ हैं। वो चारों लठैत जमींदार के नहीं, मेरे ही आदमी थे। आपने नकली इंस्पेक्टर बनकर मुझसे 50,000 रुपए छीना था, मैंने नकली मुन्नी बाई बनकर वसूल कर लिया। डाकू गीता। सेठ बद्रीनाथ, तुम्हारे बेटा और बेटी मेरे कब्जे में हैं। अगर उनकी जिंदगी चाहते हो तो 2 लाख रुपए लेकर काली पहाड़ी में पहुंच जाओ। अगर तुमने पुलिस को खबर की या कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उनकी लाशें मिलेंगी। डाकू गीता। मेरे बेटे और बेटी को बचा लीजिए, रुपए दे दीजिए, नहीं तो वो डाइन डाकू गीता उन्हें मार डालेगी। फिक्र मत करो शांति, पैसों का बंदोबस्त करके मैं आज ही बच्चों को ले आता हूँ। गीता, गीता, वादे के मुताबिक मैं पैसे ले आया हूँ, मेरे बेटे बेटी को वापस कर दो। गीता। चमेली, पैसे यहां रख दे बद्री, और 10 कदम पीछे हट जा। चल जल्दी कर। चमेली, मेरे बेटे बेटी को छोड़ दे। चमेली, छोड़ दो। मेरे बेटे बेटी को छोड़ दे। चमेली, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू हिजड़ी बनेगी। गीता, अब तेरे दिन पूरे हो गए। चंबल घाटी का चप्पा चप्पा छान मारूंगा, लेकिन कहीं न कहीं से तुझे ढूंढकर फांसी के तख्ते तक ले जाऊंगा। विलायती राम अंबाले वाला डायरेक्ट थानेदार बनाए, हवलदार से थानेदार नहीं बना सूटा लगा के। गीता सरदार, पुलिस आ रही है। क्या? साथियों, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। कानून से आंख में चौली खेलने वाली डाकू गीता आ गई ना कानून के शिकंजे में। गीता कानून का शिकंजा ऐसे तोड़ देगी जैसे कोई बच्चा खिलौना तोड़ता है। अब तो तेरा गरूर जरूर टूटेगा। विलायती राम अंबाले वाला डायरेक्ट थानेदार बनाए, हवलदार से थानेदार नहीं बनाए सूटा लगा के। चल। डाकू गीता, तुम्हारे ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित हो चुके हैं, लिहाजा यह अदालत तुम्हें ताज़ेरात हिंद ज़ेर दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है।
जाने से पहले मैं अपनी जान बचाने वाले मेहमान का नाम जानना चाहती हूँ। बंदे को रहमत खान कहते हैं। आप तो मेरे लिए रहमत के फरिश्ते बनकर हाजिर हुए। जो भी शख्स कानून के गलत फैसले का शिकार हुआ है, रहमत खान उसे कानून के चुंगल से निकाल लेता है। सबब यह है कि रहमत खान भी कानून के गलत फैसले का शिकार हो चुका है। वो कैसे? आज से कुछ साल पहले गांव के एक जमींदार ने कत्ल के झूठे इल्जाम में मुझे फंसा दिया था। मैंने अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैं बेगुनाह हूं मैं। लेकिन मेरी फरियाद वकीलों की जोरदार दलीलों के नीचे दबकर पनाह हो गई और अदालत ने मुझे उम्र कैद की सजा सुना दी। एक दिन मुझे जेल में पता चला कि उसी जमींदार ने मेरी बहन नजमा की इज्जत लूट ली, खुदकुशी कर ली मेरी बहन। बस ये खबर सुनते ही पाक परवरदिगार ने मेरे बाजों में इतनी ताकत भर दी कि मैंने जेल की सलाखों को तिनके की तरह तोड़ दिया। अपने गांव पहुंचा और मार डाला उस जमींदार को, ले लिया अपनी बहन का बदला। उस दिन मैंने कसम खा ली कि आज के बाद किसी भी मजलूम को कानून की नाइंसाफी का शिकार नहीं होने दूंगा। मुलजिम बेकसूर है, इस बात का आपको पता कैसे चलता है? तुम्हारा मुकदमा भी मैंने सुना था। नहीं, ये झूठ है जज साहब, ये झूठ है। मैं ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकती जज साहब। मैं खुद एक लड़की हूँ और एक लड़की किसी लड़की की इज्जत लूटते हुए नहीं देख सकती जज साहब। जलील हरकत वो लोगों ने मेरे नाम के साथ की है जज साहब, ये झूठ है। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। गम इस बात का नहीं कि मुझे फांसी हो जाती, गम इस बात का होता कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर एक कलंक लग जाता। अब मैं इस कलंक को उन कमीनों के खून से धोऊंगी जिन्होंने मेरे नाम से यह जलील हरकत की है। खान भाई, आपकी अच्छाइयों के बदले मैं आपको आपकी नजमा वापस लौटाना चाहती हूँ। नजमा? भाईजान, आपके सामने गीता नहीं, आपकी बहन नजमा खड़ी है। गीता, खान ने आज तक किसी के जरिए खुदा से अपनी सिफारिश नहीं करवाई। आज तुम खुदा से सिफारिश करो कि अपनी इस बहन के लिए रहमत खान अपनी जान देकर भी ये रिश्ता निभा सके।
लोग यूं ही नाचते गाते रहना। तुम लोग जानते नहीं हो क्या, इस गांव में चंपा चमेली आकर तबाही मचाकर चली जाती है और तुम लोग यूं ही नाचते गाते रहते हो। अरे देखना, एक दिन वो आकर तुम लोगों को मारकर चली जाएगी और तुम लोग यूं ही देखते रहेंगे। कुछ सोचो।